टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑस्मो का मतलब क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना यूरिन में। ठीक है, या आप बोल सकते हो ब्लड में कैसे मेंटेन की जाए, क्योंकि ब्लड जो है वो बेस है यूरिन फॉर्मेशन का। सो लेट्स सी, लाइक रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, अब देखिए ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। अगर हम बात करें यूरिनेशन की, सपोज कीजिए नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि यूरिनेशन समर्स में ज़्यादा होती है या विंटर्स में। अगर जाहिर सी बात सोचें, हम सोचेंगे कि समर्स में ज़्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो विंटर्स में ज़्यादा यूरिनेशन होती है। ऐसा क्यों है? देखिए, समर्स में ज़्यादा क्यों होनी चाहिए लेकिन विंटर में ज़्यादा क्यों होती है, इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है। समर्स में वैसे तो हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, गर्मियाँ हैं जैसे ट्रॉपिकल, अगर ट्रॉपिकल एरिया है जैसे कि इंडिया है तो हम खुद को ही ले लेते हैं। जैसे समर्स के ड्यूरिंग क्या होता है, वाटर का कंजप्शन ज़्यादा होता है तो यूरिनेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्यों कम होता है? क्योंकि समर्स के दौरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस स्वेट के थ्रू भी होता है। विंटर्स में तो स्वेट नहीं होता है, समर्स में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो शरीर पानी की कमी महसूस करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसा कि हमने एक स्टेप पढ़ा है रीएब्जॉर्प्शन, वाटर की कमी शरीर में हो जाएगी तो वो उस ब्लड से जो कि डाइल्यूटेड था उससे काफी ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब कर लेगा शरीर की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो निकलेगा बहुत कम बाहर। ठीक है, तो दैट मीन्स समर्स में पानी कम निकलता है, यूरिन कम निकलता है। लेकिन विंटर्स में क्या होगा? ज़्यादा निकलेगा क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन कम हो रही है, स्वेटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन कॉलेरा। कॉलेरा एक डिजीज होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इट इज राइस वाटरी डायरिया भी बोल सकते हो या राइस वाटरी स्टूल्स इसमें पास होते हैं। चावल के पानी की तरह जो आपका स्टूल है वो पास होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, ऐसा इन कॉलेरा, कॉलेरा में जो एक प्रॉब्लम होती है दैट इज यूरेमिया। यूरेमिया में बी द कॉज ऑफ डेथ। ओके, जैसे यूरेमिया में क्या होगा कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो बढ़ता ही है ना। देखिए कॉलेरा क्या है? डायरिया मींस डिहाइड्रेशन हो रही है। कॉलेरा एक लूज मोशन की तरह है, लेकिन किस तरह का लूज मोशन है? राइस वाटरी डायरिया इज अ स्पेसिफिक फीचर। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक। ठीक है, कॉलेरा में क्या हो रहा है कि डिहाइड्रेशन, शरीर से बहुत ज्यादा पानी बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ही व्यक्ति पानी पिएगा बहुत ज्यादा तो किडनीज क्या करेंगी? उस पानी को बाहर जाने से रोकेंगी और रीएब्जॉर्ब करेंगी वाटर को। तो किडनीज इतना प्रेशर से रीएब्जॉर्ब करेंगी वाटर को कि साथ ही साथ जो यूरिया जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा बहुत लार्ज अमाउंट में। अगर यूरिया भी बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाए, सोचिए जो गंद था ना, वेस्ट था, वो आपने बाहर निकालना था और वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी में फैल जाए, देन योर बॉडी विल बिकम पॉइजनस। जहर फैल जाएगा शरीर में एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेथ। ठीक है, सो इस चीज से बचने के लिए कॉलेरा में क्या देते हैं? ORS, ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी। वाटर लॉस तो हो रहा है, किडनीज को ज्यादा रीएब्जॉर्ब ना करना पड़े तो ऑरली ORS पिला दो ताकि शरीर की कमी जो है पानी की वो पूरी हो जाए, तो किडनीज रीएब्जॉर्ब नहीं करेंगी। ठीक है, यूरेमिया मींस यूरिया प्लस ब्लड का एब्जॉर्ब, यूरिया बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है जबकि होना नहीं चाहिए, इट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ORS दे सकते हैं। ओके, नाउ वाटर बैलेंस इन बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जब ज्यादा हो तो कम किया जाए, कम हो तो ज्यादा किया जाए। सो वाटर का एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या होता है? दैट लॉस इज इक्वल टू गेन। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्ट मिला के आता है लॉस इज ऑल्सो 2500 ml एंड गेन 2 इज 2500 ml। ओके, कैसे? देखिए लॉस कैसे कैसे हो सकता है। यूरिन की फॉर्म में वाटर का लॉस होता है ना, स्वेटिंग से वाटर का लॉस होता है, ब्रीथ जब कर रहे हैं तो वेपर्स निकलते हैं बाहर, उससे वाटर का लॉस हो रहा है, फीसिस टूल जब पास कर रहे हैं तो उससे वाटर का लॉस हो रहा है। तो ये रेंज मैंने लिखा है, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 2500 ml आ जाएगा। वैसे ही गेन, अब हमारी बॉडी में वाटर के सोर्सेज क्या क्या है, कैसे पानी आता है? सबसे पहले ड्रिंक्स,
ये वाटर भी हो सकता है, वी ब्रिजेस, चाय कॉफी कुछ भी पी रहे हैं उससे पानी आपके बॉडी में जा रहा है। फूड इज ऑल्सो सोर्स ऑफ वाटर, 700 ml मिलता है। मेटाबॉलिक वाटर मीन्स जो सेल्स की रेस्पिरेशन हो रही है, द सेलुलर रेस्पिरेशन, उससे 300 ml वाटर। टोटल करेंगे तो 2500 ml हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स गेन शुड बी ऑलवेज इक्वल टू लॉस, अदरवाइज द कंडीशन क्या हो सकती है, डिजीज कंडीशन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम मिससेलेनियस इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन किडनी डिजीज से रिलेटेड। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर वैसे तो पर्सन में 2 किडनीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। अगर सपोज कीजिए कोई एक किडनी डैमेज हो जाए, किसी भी वजह से खराब हो गई, ज़्यादा शराब की वजह से, या रीनल स्टोन्स हुई, ट्यूमर्स बन गए, एनी रीज़न, ठीक है, किडनी सपोज कीजिए डैमेज हो गई, तो व्यक्ति जो है वो एक किडनी पर भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन सपोज कीजिए अगर व्यक्ति की दोनों किडनीज डैमेज हो जाएं, कंप्लीट डैमेज, देन डेथ भी हो सकती है, सर्वाइवल बिकम्स डिफिकल्ट। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है, हर हफ्ते डायलिसिस करनी पड़ती है। डायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी का एक कंसेप्ट आता है ना। डायलिसिस एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन के थ्रू व्यक्ति को जिंदा रखा जाएगा, ठीक है। व्यक्ति जो कोई पर्सन है उसकी बॉडी में जो है वो इस तरह का प्रोसीजर किया जाएगा जो कि एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करेगा, ठीक है। एंड दैट प्रोसीजर इज डन थ्रू डायलिसिस मशीन। ओके, देखिए डायलिसिस मशीन में क्या किया जाता है कि जिस पेशेंट की भी किडनीज खराब हैं, ओके, उस पेशेंट की ब्लड लिया जाएगा, ठीक है। कहाँ से ब्लड जब भी लेना होता है तो वो आर्टरी से लेना है। डायलिसिस के केस में रेडियल आर्टरी, विच आर्टरी, रेडियल कौन सी होती है, जो थंब साइड है। फिर हम पल्स चेक करते हैं ना, इधर हम पल्स चेक करते हैं इस वाले में, थंब साइड, दिस इज द रेडियल आर्टरी। बोलते हैं ना फीवर चेक कर लो, ऐसे करके पकड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से हम हाथ पकड़ेंगे, आई थिंक यू कैन सी दिस, ओके। इस तरह से हाथ पकड़ते हैं, यहाँ जैसे रेडियल आर्टरी होती है, हमें फील होती है वो चलती हुई, है ना। तो यहाँ यूजुअली जो मिडिल फिंगर जहाँ मैंने रखी है, यहाँ जैसे आपको फील होगी, ठीक है। तो दैट इज द रेडियल आर्टरी, थंब वाली साइड पे होती है ना। सो उससे आपने ब्लड लेना है, ठीक है, मशीन के साथ कनेक्ट किया होगा। अब ब्लड जो है वो मशीन में जाएगा, डायलाइजर मींस प्योरीफायर होगा वहां पे, ठीक है। जैसे ही ये ब्लड जो है वो मशीन में जाएगा तो पर्सन की बॉडी में जितने भी यूरिया हैं, जितने भी एक्सेस सॉल्ट्स हैं, वो सब रिमूव हो जाएंगे और मशीन से दोबारा घूम के ब्लड कहाँ चला जाएगा, मशीन से दोबारा ब्लड घूमेगा एंड देन दोबारा प्योरीफाई होके ब्लड जो है उसको कहाँ इंजेक्ट करें, मीन्स वो सुई के थ्रू इंजेक्ट हो रहा है, नीडल्स लगाएंगे हम पेशेंट की बॉडी में, तो फिर वेन के थ्रू दोबारा से प्योरीफाइड ब्लड को वापस डाल देंगे, ठीक है। मीन्स ब्लड लेना कहाँ से, रेडियल आर्टरी से लेना है, इम्प्योर होगा ये, और जैसे ही डायलाइजर में जाएगा ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा और प्योरीफाइड ब्लड को थ्रू वेन दोबारा से वापस डाल देना है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए जैसे मैंने कहा ये हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार डायलिसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्सन की हालत बहुत ही खराब है, परमानेंट डैमेज है, किडनीज की स्थिति हो ही नहीं सकती है ठीक, तो डायलिसिस 12 घंटे के लिए हफ्ते में 2 बार करनी चाहिए। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी। ओके।